इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति के साथ कोई संबंध नहीं है। आज मीना को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। आखिर क्या सोचा था उसने और क्या हुआ? उसके सारे अरमानों पर तो जैसे पानी ही फिर गया था और वह मन महसूस कर रह गई। कितनी खुश थी वह जब उसकी शादी राघव से तय हुई। हनीमून को लेकर कैसे कैसे सपने संजोए थे मीना और राघव ने। राघव जब भी उससे बात करता तो हमेशा यही पूछता कि हनीमून पर कहाँ चलोगी। मीना ने राघव से हनीमून पर मनाली चलने को कहा था। उसका बहुत मन था मनाली घूमने जाने का। मीना ने सोचा था कि शादी के बाद उसे और राघव को हनीमून पर कितना सारा टाइम एक साथ बिताने को मिलेगा, जिससे वह दोनों एक दूसरे को अच्छे से टाइम दे पाएंगे और एक दूसरे को अच्छे से समझ पाएंगे। परंतु इतना तो पता था कि शादी के तुरंत बाद तो वह दोनों हनीमून पर कहीं नहीं जा सकते थे, जिसकी वजह उसके देवर की शादी थी, जो कि उसकी शादी के एक हफ्ते बाद ही थी। जल्दी ही राघव और मीना की शादी हो गई और मीना अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल जाने के 2 दिन बाद ही नई नवेली दुल्हन पर घर की सारी जिम्मेदारी आ गई। आखिर उसके देवर की शादी जो थी, उसने सोचा कोई बात नहीं, एक हफ्ते ही की तो बात है। वह जी जान से देवर की शादी की तैयारियों में लग गई। वह दिन भी आ गया जब उसके देवर सोनू की शादी भी रेनू से हो गई। सोनू और रेनू की लव मैरिज थी। देवर की शादी हो जाने के बाद मीना बहुत खुश हुई कि वह अब दोनों हनीमून पर जा पाएंगे। मीना ने जब राघव से हनीमून पर चलने को कहा तो उसका जवाब सुनकर वह हैरान रह गई। राघव बोला, मीना, हम अभी हनीमून पर नहीं जा सकते क्योंकि सोनू ने पहले ही अपने हनीमून के लिए टिकट बुक कर रखे हैं। अपनी बीवी रेनू के साथ 20 दिन के लिए हनुमान मनाने गोवा जा रहा है। हम उसके आने के बाद चलेंगे। मीना ने कहा, हमारी भी तो नई नई शादी हुई है। जब देवर जी जा सकते हैं तो हम क्यों नहीं? वैसे भी देवर जी की शादी के कारण हमें एक दूसरे के साथ टाइम बिताने का मौका ही नहीं मिला। राघव ने कहा, तुम सही कह रही हो। मैंने भी माँ से इस बारे में बात की थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और कहने लगी कि अगर घर के दोनों बेटे और बहू किसी घर से चले जाएंगे तो यहाँ पर कौन देखेगा। तुम दोनों उनके आने के बाद चले जाना। मीना ने भी अपने मन को समझा लिया और सोचा कि देवर जी के वापस आने के बाद हम लोग चले जाएंगे। देवर और देवरानी भी अपना हनीमून मनाकर वापस आ गए। मीना की देवरानी बार बार इतरा कर बताती कि गोवा में उन्होंने कितना एंजॉय किया, वह कहाँ कहाँ घूमने गए, क्या क्या खाया पिया और उन्होंने कितना मज़ा किया। मीना और राघव को अब सही समय लगा तो राघव ने माँ से कहा कि माँ, मीना भी कब से कह रही है, मैं भी मनाली की टिकट बुक करा रहा हूँ। राघव के माँ ने मीना को घूरते हुए देखा और बोली कि इतनी भी क्या जल्दी है, अभी अभी तो सोनू और रेनू भी गोवा से आए हैं, अब तुम दोनों भी चले जाओगे। कुछ दिन बाद चले जाना। वैसे भी 2 हफ्ते बाद हमारा वैष्णो देवी जाने का प्लान बन रहा है। तुम्हारी बड़ी ननद का फ़ोन आया था, उसका बहुत मन कर रहा है वैष्णो देवी जाने का। हम सब 2 हफ्ते बाद वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाएंगे। उसके बाद तुम दोनों देख लेना। मीना कुछ कहती पर यह सोचकर चुप हो गई कि वैष्णो देवी की यात्रा के बाद हम दोनों अकेले मनाली घूमने जाएंगे। 2 हफ्ते बाद घर के सभी सदस्य मिलकर वैष्णो देवी की यात्रा के लिए निकल गए। मीना की बड़ी नंद और नंदोई भी साथ गए थे। सभी ने वहाँ अच्छे से दर्शन किए और 4 दिन बाद सभी घर वापस आ गए। 1 हफ्ता और ऐसे ही बीत गया और मीना को पता लगा कि वह माँ बनने वाली है। यह सुनकर मीना की सास ने प्रेगनेंसी के कारण उसे और राघव को मनाली जाने से मना कर दिया। अब मीना को रह रहकर अपनी सहेली प्रिया की बातें याद आ रही थी, जिसने उसे बताया था कि उसके ससुराल वालों ने भी उसे प्रेगनेंसी के कारण हनीमून पर घूमने जाने को मना कर दिया था। उसके बाद यह है कि बच्चा अभी छोटा है, थोड़ा बड़ा हो जाने दो, उसके बाद चले जाना। इसी तरह से शादी के 4 साल बीत गए और वह दोबारा प्रेग्नेंट हो गई और उसका हनीमून पर जाने का सपना केवल सपना ही रह गया। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
धन्यवाद।